Hello everyone and welcome to my channel. So in this video we will discuss about SU Nirta MPT Entrance MCQ 2023 question number 15. So let's see. Question number 15. A patient who is hyperventilating may develop. So एक पेशेंट है जो कि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, वो क्या डेवलप कर सकता है इनमें से. सो ऑप्शंस आर A. Respiratory alkalosis, B. Respiratory acidosis, C. Increased PaO2 and D. Metabolic alkalosis. Okay, so let's see about hyperventilation. So hyperventilation is an abnormally fast rate and depth of respiration, often associated with anxiety, emotional stress and panic disorders. So hyperventilation means जो पर्सन है वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है. ओके, सो रेट भी फास्ट है और डेप्थ भी उतनी नहीं है. ठीक है, सो जल्दी जल्दी हो रहा है और जो कि एबनॉर्मल है. ओके, अ कॉमन रिस्पॉन्स टू एन, और ये किस किस वजह से एसोसिएटेड है, किस किस वजह से हो सकता है, दैट इज़ एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, या फिर पैनिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है. A common response to an acute episode is to have the patient rebreathe into a paper bag which replaces some of the lost carbon dioxide. Hypocapnia. So इसमें क्या कर सकते हैं. सो ये सोल्यूशन बताया गया है कि और भी है, बट एक इसमें बता रखा है कि एक पेपर बैग लिए पेशेंट एंड उसमें वो सांस ले, उसमें दोबारा से वो सांस ले और छोड़े, सांस ले और छोड़े. सो जिससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है पेशेंट को, क्योंकि वो हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, सो इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड उस पेशेंट को मिल जाएगी इस मेथड से. ओके, सो ये एक मेथड है, और भी हैं वो, आप अगर डिटेल में जाना है तो आप सुलेमान में पढ़ सकते हैं. सो या फिर और भी कोई अदर बुक रेफ़र कर सकते हैं विच इज़ रिलेटेड विद कार्डियो. ओके, सो अगर आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सो उसको हम हमेशा रेस्पिरेटरी से एसोसिएट करते हैं एंड नॉट मेटाबॉलिक. ओके, सो हाइपर वेंटिलेशन अकर्स व्हेन यू स्टार्ट टू ब्रीथ वेरी क्विकली, जब आप जल्दी जल्दी सांस लेते हो, कॉजिंग एन इम्बेलेंस बिटवीन इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. एक इम्बेलेंस हो जाता है ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एक इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है. दिस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी. इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है. ठीक है, लेवल कम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की तो कमी हो जाती है. सो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा, विच मीन्स कि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा है, एंड ऑक्सीजन का तो ज़्यादा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कम है. सो जब ज़्यादा हो जाता है ऑक्सीजन का अमाउंट, उसको बोल रहे हैं अल्कलोसिस. ओके, सो इसलिए द आंसर विल बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तब होता है एसिडोसिस, बट यहाँ पे तो कम हो रहा है ना, सो दैट्स वाई. एंड इंक्रीज PaO2 इंक्रीज हो रहा है, बट जो प्रॉपर है कहाँ पे हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है. सो ये प्रॉपर आंसर यही है. ठीक है, एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सो बट यहाँ पे मेटाबॉलिक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम हमेशा रेस्पिरेटरी यूज़ करते हैं, एंड अगर HCO3 होता, ओके, सो तब हम मेटाबॉलिक का उससे लिंक करते हैं, मेटाबॉलिक से. एंड अगर आपको इसकी और डिटेल में जाना है, ये भी जानना है कि क्यों हम इससे लिंक करते हैं क्यों नहीं, तो आपको ABJ एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए. एंड ये आपको कार्डियो की कैश बुक में मिल सकता है, एंड और भी बुक्स हैं कार्डियो की, उसमें आप रेफ़र कर सकते हो. ओके, सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स कॉन्सेप्ट. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, एंड कोई भी क्वेरी है, डाउट हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.